नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्य, साहस और बलिदान से भरी हुई है। यह कहानी है राजा मयूर ध्वज की, जो न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अपने राज्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार एक सच्चे नायक भी थे। यह कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य से, जहां राजा मयूर ध्वज का शासन था। राजा मयूर ध्वज का राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, राजा ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने देखा कि एक विशाल मयूर, जिसकी पूंछ इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगा रही थी, उन्हें एक गुफा की ओर बुला रहा है। उस मयूर ने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य का भविष्य इस गुफा के रहस्य पर निर्भर करता है। यदि तुम इसे सुलझा सके तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। राजा ने जब आंखें खोलीं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानते थे कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह एक संकेत था, एक दिव्य संदेश। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री और सेनापति को बुलाया और उन्हें अपना सपना सुनाया। मंत्री ने कहा, महाराज, यह निश्चित रूप से देवताओं का आदेश है, लेकिन यह गुफा कहाँ है और इसे कैसे खोजा जाए? राजा ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह गुफा हिमालय के गहरे जंगलों में छिपी है, जहां पहुंच पाना आसान नहीं है। लेकिन राजा मयूर ध्वज ने ठान लिया था। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सेनापति और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, रास्ता और भी कठिन होता गया। घने पेड़, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवर उनकी यात्रा को और भी खतरनाक बना रहे थे। लेकिन राजा के मन में कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में केवल गुफा तक पहुंचने की ललक थी। एक दिन जब वे एक नदी पार कर रहे थे तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं उनकी परीक्षा ले रही हो। उनके सैनिक डर गए, लेकिन राजा ने कहा, जो सच्चे दिल से किसी उद्देश्य को पाने की ठान लेता है, उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उनकी यह बात सुनकर सैनिकों का हौसला बढ़ा और वे आगे बढ़ते गए। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा और उनकी टोली उस गुफा तक पहुंची। गुफा का द्वार विशाल था और उस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे। उन प्रतीकों को देखकर राजा के विद्वानों ने कहा, महाराज, ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा के हैं। इनका अर्थ है, साहसी ही सत्य को पा सकता है। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। गुफा की दीवारें चमकदार रत्नों से सजी हुई थीं और उन पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र किसी कहानी को बयान कर रहे हों। राजा ने दीवारों को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि इन चित्रों में एक मयूर को दिखाया गया है, जो एक योद्धा को किसी खजाने की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे राजा गुफा के अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। गुफा के अंदर एक स्थान पर पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां एक शिवलिंग स्थापित है, जो अद्भुत प्रकाश से घिरा हुआ है। राजा ने उस शिवलिंग के सामने झुककर प्रार्थना की। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हे राजन, यह गुफा केवल उन्हीं के लिए खुलती है जिनके हृदय में सच्चाई और निस्वार्थता हो। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें वह खजाना मिलेगा जो तुम्हारे राज्य को सुरक्षित रखेगा। जैसे ही यह आवाज बंद हुई, गुफा के केंद्र में एक विशाल मयूर प्रकट हुआ। उसकी पूंछ से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। राजा मयूर ध्वज ने उस मयूर को प्रणाम किया। मयूर ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूं। यह गुफा एक शक्ति का भंडार है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना किसी झिझक के कहा, मेरे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। मयूर ने राजा को एक तलवार दी और कहा, इस तलवार से तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। यह बलिदान तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें उस शक्ति का अधिकारी बनाएगा जो इस गुफा में छिपी है। राजा ने तलवार को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन में केवल अपनी प्रजा की भलाई का विचार था। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीज, अपना अभिमान त्यागने का निश्चय किया।
जैसे ही उन्होंने तलवार को उठाया, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैली और एक दिव्य ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। राजा ने देखा कि गुफा के अंदर एक विशाल खजाना प्रकट हो चुका है। उसमें सोने चांदी के सिक्के, अद्भुत रत्न और एक रहस्यमय ग्रंथ था। मयूर ने कहा, यह खजाना केवल धन का भंडार नहीं है। इस ग्रंथ में वह ज्ञान है जो तुम्हारे राज्य को अमर बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। राजा ने उस खजाने को प्रणाम किया और मयूर को धन्यवाद दिया। गुफा से बाहर निकलते समय राजा ने महसूस किया कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास जागृत हो चुका है। राजा मयूर ध्वज अपने सेनापतियों और सलाहकारों के साथ खजाने को सुरक्षित रूप से राज्य में लाने की योजना बना चुके थे, लेकिन उनके मन में एक अनसुलझा सवाल बार बार उठ रहा था। क्या यह खजाना ही अंतिम लक्ष्य था या इस गुफा में और भी रहस्य छिपे हुए थे? गुफा के भीतर के अनुभवों ने राजा को बदल दिया था। खजाने को देखते ही उनकी आंखों में चमक आई थी, लेकिन मयूर के शब्दों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तविक खजाना भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक है। राजा ने फैसला किया कि खजाने को राज्य में भिजवाने के बाद वे स्वयं गुफा में वापस आएंगे। गुफा का एक हिस्सा ऐसा था जिसे उन्होंने अभी तक पूरी तरह से नहीं देखा था। वह स्थान अंधेरे में छिपा हुआ था और मयूर ने भी उस ओर जाने से उन्हें रोका था। राजा मयूर ध्वज ने राज्य लौटकर प्रजा के सामने खजाने को प्रस्तुत किया। इस खजाने से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन राजा के मन में गुफा का रहस्य बार बार उभर रहा था। कुछ ही दिनों में राजा ने अपनी दूसरी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उनके साथ केवल गिने चुने लोग थे। उनके सेनापति वीरेंद्र, विद्वान पंडित वरुण और एक रहस्यमयी साधु जो खुद ही राजा के पास आकर इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई थी। राजा और उनकी टोली गुफा में प्रवेश कर चुकी थी। पहले भाग में स्थित शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद साधु ने राजा से कहा, राजन, यह स्थान पवित्र है, लेकिन गुफा के गहरे हिस्से में एक ऐसा द्वार है जो केवल एक सच्चे सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए खुलेगा। साधु ने दीवारों पर बनी आकृतियों को ध्यान से देखा और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। अचानक गुफा की दीवार पर बनी एक मूर्ति जीवंत हो उठी। वह मूर्ति एक द्वार की ओर इशारा कर रही थी जो पहले अदृश्य था। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही राजा और उनकी टोली को एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। इस कक्ष के केंद्र में एक दिव्य दर्पण था। साधु ने कहा, यह दर्पण साधारण नहीं है। इसमें केवल वही देख सकता है जिसने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को अपनाया हो। राजा ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी छवि देखी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दर्पण में उनकी पूरी जीवन यात्रा प्रकट हो गई। उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म एक एक कर सामने आने लगे। दर्पण ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई, अहंकार। राजा को यह एहसास हुआ कि खजाने को राज्य में लाकर उन्होंने प्रजा का भला किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अपना नाम अमर करने की लालसा भी थी। दर्पण से एक आवाज गूंजी, हे मयूर ध्वज, तुमने अपने कर्मों से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे मन का अहंकार तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। इस गुफा के अंतिम रहस्य को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के इस दोष को त्यागना होगा। राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी और गुफा में ही ध्यानमग्न हो गए। यह दृश्य देखकर उनकी टोली चकित रह गई। साधु ने कहा, यह गुफा केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो स्वयं को पूरी तरह से शुद्ध कर चुके हों। ध्यान के दौरान राजा के सामने एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई। इस पुस्तक पर लिखी भाषा को केवल विद्वान पंडित वरुण ही समझ सकते थे। उन्होंने पढ़कर बताया कि यह पुस्तक ब्रह्मांड के निर्माण और मानव अस्तित्व के उद्देश्य को समझाने वाली है। पुस्तक के अनुसार यह गुफा केवल खजाने का भंडार नहीं है, यह उन आत्माओं का संगम स्थल है जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझा है। पुस्तक ने एक और गुफा का जिक्र किया जो इस स्थान से बहुत दूर स्थित थी। राजा ने पुस्तक को उठाया और गुफा के अगले हिस्से में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, गुफा का द्वार अचानक तेज रोशनी के साथ खुल गया। द्वार के पीछे का दृश्य ऐसा था जैसे वह किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। इस द्वार के पार एक विशाल वृक्ष था जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं।
साधु ने कहा, यह कल्प वृक्ष है। यह वह स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर राजा मयूरध्वज ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा केवल खजाने या रहस्यों को खोजने के लिए नहीं थी। यह उनकी आत्मा को शुद्ध करने और ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए थी। राजा ने अपने सेनापति और विद्वान को राज्य लौटने का आदेश दिया और साधु के साथ गुफा की गहराइयों में आगे बढ़ने का निश्चय किया। यह यात्रा उन्हें कहां ले जाएगी, यह अब तक अनिश्चित था। राजा मयूरध्वज और साधु एक ऐसे रहस्यमय द्वार के सामने खड़े थे जिसके पीछे क्या छिपा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गुफा के वातावरण में हल्की ठंडक थी और दीवारों पर उकेरे गए ब्रह्मांडीय प्रतीक जैसे जीवंत हो उठे थे। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजती गई, द्वार पर उकेरे गए प्रतीक चमकने लगे। राजा मयूरध्वज ने देखा कि द्वार के चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैल गई। अचानक द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य चकित कर देने वाला था। वहां एक विशाल प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी जो अपने आप पन्ने पलट रही थी। पुस्तक के चारों ओर हल्की रोशनी थी और दीवारों पर ब्रह्मांडीय घटनाओं की छवियां बनती मिटती जा रही थीं। साधु ने कहा, महाराज, यह वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने वाले सभी सूत्र हैं, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आत्मा की शुद्धता और गहरी समझ की आवश्यकता है। राजा ने ग्रंथ को हाथ में उठाया। जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पढ़ा, उनके मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे। हर शब्द ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह सीधे उनके मन और आत्मा से संवाद कर रहा हो। ग्रंथ में लिखा था कि ब्रह्मांड की संरचना केवल भौतिक तत्वों से नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के संयोजन से बनी है। इसमें यह भी उल्लेख था कि गुफा के अंदर गुप्त रूप से एक ऐसा द्वार है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। साधु ने राजा से कहा, यह ग्रंथ केवल तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। यह तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इस यात्रा में कठिनाइयां आएंगी। पुस्तक में दिए गए निर्देशों के अनुसार राजा और साधु ने गुफा के भीतर एक और द्वार की खोज की। यह द्वार पिछले सभी द्वारों से अलग था। इस पर अजीब अजीब संकेत और प्रतीक अंकित थे जिनका अर्थ समझ पाना असंभव था। साधु ने कहा, यह द्वार तुम्हें समय के उस काल में ले जाएगा जहां से तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने साहस और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। द्वार खुला और राजा मयूरध्वज ने जैसे ही उसमें कदम रखा, उन्हें लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहां की धरती सुनहरी थी और आसमान में अजीब अजीब रंग थे। वहां एक प्राचीन नगर दिखाई दिया जहां के लोग राजा को देखकर झुक गए। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था जिसमें एक दिव्य शक्ति का निवास था। राजा ने नगरवासियों से पूछा, यह स्थान कौन सा है और यह मंदिर किसके लिए है? एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह काल पुरुष का मंदिर है। वह समय का स्वामी है। जो भी यहां आता है उसे अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। राजा मयूरध्वज ने मंदिर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक तेजस्वी व्यक्तित्व को देखा जो एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान था। वह काल पुरुष थे। काल पुरुष ने कहा, मयूरध्वज, तुम्हारी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। तुमने अपने राज्य और प्रजा के लिए त्याग किया है और इस त्याग के कारण ही तुम यहां तक पहुंचे हो। अब मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारे राज्य को अजेय बना देगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। काल पुरुष ने राजा को एक रहस्यमयी तरल दिया और कहा, इसे पीने से तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत होगी जो हर चुनौती का सामना कर सकेगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम्हारे हृदय में कोई छलकपट न हो। राजा ने तरल को ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने इसे पिया, उनके सामने ब्रह्मांडीय घटनाओं का दृश्य उभरने लगा। उन्होंने देखा कि उनके राज्य पर संकट आने वाला है। यह जानने के बाद राजा ने काल पुरुष से कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं अपनी प्रजा को इस संकट से बचा सकूं। काल पुरुष मुस्कुराए और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। तुम्हें शक्ति और ज्ञान दोनों मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें गुफा के अंदर और रहस्यों को उजागर करना होगा।
राजा मयूरध्वज और साधु ने कालपुरुष का आशीर्वाद लेकर गुफा में वापसी की। अब गुफा का हर कोना उन्हें अलग ही प्रतीत हो रहा था। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक और चमकने लगे थे, जैसे वे राजा का मार्गदर्शन कर रहे हों। गुफा के एक और हिस्से में उन्हें एक विशाल शिला मिली, जिसके नीचे कुछ छिपा हुआ था। शिला को हटाते ही वहां से एक रहस्यमय द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार ब्रह्मांड के उन रहस्यों तक ले जाने वाला था जिनकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। जैसे ही राजा मयूरध्वज और साधु ने शिला के नीचे छिपे द्वार को देखा, उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। यह द्वार किसी साधारण स्थान की ओर नहीं ले जा रहा था। इसकी संरचना, उस पर उकेरे गए प्रतीक और चमकता हुआ हल्का नीला प्रकाश यह संकेत दे रहे थे कि इसके पार कुछ ऐसा था जो सामान्य मनुष्य के समझ से परे था। साधु ने अपनी दृष्टि नीचे झुकाई और ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण मंत्रोच्चार किया। अचानक द्वार पर बनी आकृतियां जीवंत हो उठीं और उनकी चमक ने पूरे गुफा को रोशन कर दिया। राजा मयूरध्वज ने गहरी सांस ली और साधु की ओर देखा। साधु ने धीरे से कहा, यह द्वार तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है राजन। इसके भीतर वही जा सकता है जिसने अपने भीतर के भय और अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया हो। द्वार खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। इसके पीछे एक अजीब सा सुरंगनुमा मार्ग था, जिसमें हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। राजा और साधु ने प्रवेश किया। मार्ग इतना शांत और रहस्यमय था कि हर कदम पर दोनों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मार्ग के अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष की दीवारों पर ब्रह्मांडीय चित्र बने हुए थे, ग्रह, तारे और रहस्यमयी प्राणी। बीचों बीच एक दिव्य स्तंभ था जो ऊपर से नीचे तक एक नीले प्रकाश में लिपटा हुआ था। स्तंभ के पास एक दर्पण रखा था जो साधारण नहीं था। जैसे ही राजा ने उसमें झांका, उन्हें अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म दिखने लगे। साधु ने कहा, यह आत्मदर्पण है। यह तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करेगा। इसके बिना अगले चरण की ओर बढ़ना असंभव है। राजा मयूरध्वज ने साहसपूर्वक दर्पण की ओर देखा। उन्हें अपने बचपन की यादें दिखीं, जहां उन्होंने अपने पिता से न्याय और धर्म की शिक्षा पाई थी। फिर उन्होंने अपने युद्ध के क्षण देखे, जहां उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए खून बहाया था। लेकिन साथ ही उन्हें अपने कुछ निर्णय भी दिखे जो स्वार्थ या क्रोध से प्रेरित थे। एक पल के लिए राजा के मन में भय उत्पन्न हुआ, क्या वह इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? लेकिन तभी उन्होंने अपने भीतर से एक आवाज सुनी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सत्य में है। अपने अतीत को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दर्पण ने अचानक चमकना बंद कर दिया और राजा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। दर्पण के पार एक और कक्ष था। इस कक्ष में एक पुस्तक रखी हुई थी जो हवा में तैर रही थी। साधु ने कहा, यह ब्रह्मांड की दिव्य पुस्तक है। इसमें वह ज्ञान छिपा है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए केवल शुद्ध आत्मा की आवश्यकता होती है। राजा मयूरध्वज ने पुस्तक को छुआ और जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पलटा, उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। पृष्ठों पर शब्द अपने आप बदलने लगे और उन्होंने एक कहानी देखी, एक प्राचीन युद्ध की कहानी, जहां देवता और असुर ब्रह्मांड के संतुलन के लिए लड़ रहे थे। पुस्तक ने उन्हें बताया कि हर युग में संतुलन बनाए रखने के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता होती है। इस युग में वह संरक्षक स्वयं राजा मयूरध्वज थे। लेकिन इसके साथ ही पुस्तक ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी। पुस्तक के साथ राजा और साधु को गुफा के भीतर एक और मार्ग मिला। यह मार्ग एक गुप्त स्थान की ओर जाता था, जिसे कालचक्र कक्ष कहा जाता था। इस कक्ष में समय के रहस्य छिपे थे। जैसे ही वे इस कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल यंत्र था जो समय की धारा को नियंत्रित करता था। साधु ने बताया, यह यंत्र समय को समझने और बदलने की शक्ति देता है, लेकिन इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जो समय के नियमों को समझे और उसका सम्मान करे। राजा मयूरध्वज ने यंत्र को छुआ और अचानक उन्होंने अतीत और भविष्य की झलकियां देखनी शुरू कर दी। उन्हें दिखा कि उनके राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन साथ ही उन्होंने समाधान की भी झलक देखी। कक्ष के केंद्र में एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं काल पुरुष थे। उन्होंने राजा से कहा, तुमने अब तक की सभी परीक्षाएं
सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। तुम्हें अभी और बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग करना होगा। काल पुरुष ने राजा मयूरध्वज से कहा, हे राजन, तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाया है, परंतु अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा है। यह कुंजी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, केवल तुम्हारे भीतर की सच्चाई और संतुलन को प्रमाणित करेगी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य और यह ब्रह्मांडीय संतुलन खतरे में पड़ जाएगा। राजा ने कुंजी को अपने हाथ में लिया। यह कुंजी साधारण नहीं थी। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, उनके मन में उनके राज्य, प्रजा और भविष्य की झलकियां उभरने लगी। काल पुरुष के गायब होने के बाद राजा और साधु ने अंतिम द्वार की ओर प्रस्थान किया। यह द्वार किसी साधारण पत्थर का नहीं था। इसकी सतह पर जीवंत चित्र उभर रहे थे, जैसे वह किसी कथा को बयान कर रहे हों। राजा ने द्वार खोला और उन्होंने खुद को एक विशाल गुफा में पाया, जहां चारों ओर चमकते क्रिस्टल थे। गुफा के बीचों बीच एक दर्पण रखा था, जिसे आत्मा का दर्पण कहा जाता था। साधु ने बताया, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाएगा। यदि तुमने अपने जीवन में सत्य और न्याय का पालन किया है, तो यह तुम्हें सत्य मार्ग दिखाएगा। लेकिन यदि तुम असत्य और अधर्म के रास्ते पर चले हो, तो यह तुम्हें भटकने पर मजबूर कर देगा। राजा ने जैसे ही दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की, उन्हें अपने पूरे जीवन की घटनाएं दिखने लगी। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने युद्धों में अपने राज्य की रक्षा की, कैसे उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी कुछ गलतियों को भी देखा, जैसे किसी निर्दोष को अनजाने में दंड देना। दर्पण ने राजा को उनके भीतर छिपी करुणा और साहस को पहचानने का अवसर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनके लिए क्षमा मांगी, दर्पण चमक उठा। साधु ने कहा, राजन, तुमने अपनी आत्मा को सत्य के मार्ग पर स्थापित किया है। अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। अंतिम कक्ष में प्रवेश करते ही राजा ने एक विशाल चक्र देखा, जो लगातार घूम रहा था। यह काल चक्र था। इसके चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। साधु ने बताया, यह चक्र समय का प्रतीक है। इसे नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन इसे समझकर तुम अपने राज्य और प्रजा को आने वाले खतरों से बचा सकते हो। राजा ने चक्र के पास जाकर अपनी कुंजी को उसमें लगाया। जैसे ही कुंजी चक्र में घुसी, चक्र ने रुककर एक भव्य प्रकाश उत्पन्न किया। इस प्रकाश में राजा ने अपने राज्य का भविष्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बड़ा संकट उनकी ओर बढ़ रहा है, एक विदेशी आक्रमण जो उनके राज्य को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। चक्र ने राजा को संकट से निपटने का उपाय भी दिखाया। उपाय केवल युद्ध नहीं था, बल्कि ज्ञान, कूटनीति और प्रजा के सामूहिक समर्थन से इसे टालने का मार्ग दिखाया गया। राजा ने गुफा से बाहर निकलते ही अपने सेनापतियों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया और राज्य को एकजुट करने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर और संगठित होने के लिए प्रेरित किया। आने वाले वर्षों में राजा मयूरध्वज ने अपने राज्य को इतना मजबूत बना दिया कि विदेशी आक्रमणकारियों को वापस लौटना पड़ा। उनका राज्य न केवल शक्ति में, बल्कि कला, विज्ञान और संस्कृति में भी प्रगति करने लगा। गुफा का रहस्य राजा के दिल में छिपा रहा, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची शक्ति सत्य, करुणा और न्याय में है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। राजा मयूरध्वज की यह गाथा केवल उनके साहस की नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई और मानवता की जीत की भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इतिहास, रहस्य, रोमांच और प्रेरणा से भरपूर कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगली कहानी तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते रहें और अभयम स्टोरीज 132 के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।